वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ तो सबसे पहले बात की जाती है कि इस कैलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ मानव जीवन को व्यवस्थित करने हेतु एवं स्वयं को समय सीमा में बांधने के लिए कैलेंडर का उपयोग हुआ था। प्राचीन समय में बहुत से कैलेंडर चलते थे। एक ग्रीगोरियन कैलेंडर भी चलता था, यानी तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 मार्च 1957 से इस ग्रीगोरियन कैलेंडर को ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया था। इसी को सरकारी कामकाज हेतु उपयुक्त माना था। अब वैसे ये बात की जाए कैलेंडर की, तो इससे पहले बहुत से व्यक्ति आए। प्राचीन समय में एक मानव पंचांग चलता था, एक मानव पंचांग चलता था, एक मानव पंचांग चलता था। उसके लगभग 1500 वर्ष बाद 13वें पोप ग्रेगरी ने एक ग्रीगोरियन कैलेंडर बनाया था। कौन सा कैलेंडर बनाया था? ग्रीगोरियन। एक ग्रीगोरियन कैलेंडर बनाया था। इससे कैलेंडर की शुरुआत 01 जनवरी 01 एडी से हुई थी। इस दिन एक बच्चे का जन्म हुआ था। उस बच्चे का नाम था जीसस क्राइस्ट। उस बच्चे का नाम था जीसस क्राइस्ट। अब आप कहेंगे जीसस क्राइस्ट कौन है? ईसा मसीह के बचपन का नाम ही क्या है? जीसस क्राइस्ट। इसी के जन्म दिवस से कैलेंडर का क्या माना जाता है? आरंभ माना जाता है। ये तो थी बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब बात की जाती है कि कैलेंडर के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो कैलेंडर में एक वर्ष में या तो 365 दिन होते हैं या फिर 366 दिन होते हैं। कैलेंडर के अंतर्गत एक वर्ष में, कैलेंडर के अंतर्गत एक वर्ष में या तो होंगे 365 डेज, या तो होंगे 365 डेज, या फिर होते हैं 366 डेज। कैलेंडर के अंतर्गत एक वर्ष में या तो 365 दिन होते हैं या फिर होते हैं 366 दिन। जिसमें 365 दिन होते हैं, इसको प्यारे साथियों बोला जाता है नॉर्मल ईयर। इसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर। इसको नॉर्मल ईयर यानी इसको साधारण वर्ष यानी सामान्य वर्ष इसको बोला जाता है। इसको बोलते हैं साधारण वर्ष यानी सामान्य वर्ष बोलते हैं। जिसमें 366 दिन होते हैं, इसको बोला जाता है प्यारे से बच्चों लीप ईयर। इसको बोला जाता है लीप ईयर यानी लीप वर्ष इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है लीप वर्ष। कैलेंडर के अंतर्गत दो वर्ष होती है, एक तो साधारण वर्ष होती है जिसको नॉर्मल ईयर बोला जाता है। आप इसको ऑर्डिनरी ईयर भी कह सकते हैं, साधारण वर्ष भी आप इसको कह सकते हैं। एक है लीप ईयर। लीप ईयर को हम अधिवर्ष भी आप इसको कह सकते हैं। लीप ईयर को अधिवर्ष भी आप इसको बोल सकते हैं। अधिवर्ष भी आप इसको कह सकते हैं। असाधारण वर्ष भी आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें तो 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं। इसमें जो एक दिन बढ़ा ये है फरवरी। इसमें फरवरी का जो महीना होता है वो 29 का होता है। इसमें फरवरी का महीना 29 का होता है और इसके अंतर्गत फरवरी का जो महीना होता है वो प्यारे साथियों 28 यानी 28 डेज का होता है। कैलेंडर के अंतर्गत दो वर्ष होती है, एक साधारण हो गई और एक लीप हो गई। साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं। लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। जिसमें 365 दिन होते हैं, इसमें फरवरी 28 की होती है, इसमें फरवरी कितने की होती है? 29 की। अब बात की जाती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, आप कैसे पता लगाओगे कि लीप वर्ष है या नहीं। तो प्यारे साथियों, लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है। कितने का भाग दिया जाता है? 4। 4 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचे, यानी शेषफल अगर 0 बचता है, रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है। 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचता है तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। अब बात की जाती है, जैसे अब 2025 चल रहा है, दो 2025 कैसा वर्ष है? लीप है या साधारण? तो इसके लिए आपको लास्ट के दो अक्षरों में कितने का भाग देना है? 4।
तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए कितने का भाग दोगे? 4 का। आप कहेंगे सर आपने लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 का भाग क्यों दिया? तो मैथ्स के अंदर जो भाजकता के नियम होते हैं उसमें एक 4 का नियम होता है कि इकाई और दहाई के अंक में अगर 4 का भाग चला गया तो संख्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो 4 से विभाजित होती है। 25 यानी 25 में कंप्लीट डिवीजन वाला पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी? इसमें फरवरी होगी 25 में, सॉरी पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 25 कैसा है? साधारण वर्ष है, तो इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की। कितने की होगी? 28 की। अब बात की जाती है 2016, लास्ट के 2 अक्षरों में 4 का भाग लगाओ, क्या कंप्लीट भाग गया? बिल्कुल। 16 में 4 का पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी? इसमें फरवरी होगी प्यारे बच्चों 29 की, 29 की। तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए हम कितने का भाग देंगे? 4। 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचता है यानी रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष। जैसे 2025 हमने लिया, 25 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 2025 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है, तो इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की। अब बात की जाए 2016 कैसा वर्ष है? 16 में 4 का भाग लगाओ, क्या पूरा भाग जा रहा है? कंप्लीट भाग नहीं जा रहा है, इसका जा रहा है 16 में जा रहा है, तो फरवरी कितने की है? 29 की। अब बात की जाती है 1995, क्या 95 में 4 का भाग जा रहा है? सर कंप्लीट भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी? इसमें फरवरी होगी 28 की। अगर मैं आपसे कहूं 1992 यानी 1992 में 4 का भाग लगाओ, लास्ट के 2 डिजिट में 92 में 4 का भाग जा रहा है कंप्लीट, तो इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। अगर मैं आपसे बोलूं 2008 कैसा वर्ष है? लीप या साधारण? तो कितने का भाग दोगे? 4 का। तो 8 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, कंप्लीट भाग जा रहा है, इसमें मतलब फरवरी कितने की होगी? इसमें 29 29 की होगी। कितने की होगी? 29 की। तो कैलेंडर के अंतर्गत 2 वर्ष होती हैं, एक साधारण है एक लीप है। साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं। लीप में कितने होते हैं? 366 होते हैं। इसको अधिवर्ष भी आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें जो एक दिन बढ़ा, लीप ईयर में जो एक दिन बढ़ा, किसका बढ़ा? फरवरी का। इसमें फरवरी का महीना कितने का होता है? 29 29 का होता है, और इसमें फरवरी का महीना कितने का होता है? 28 का। अब बात की जाती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, आप कैसे पता लगाओगे कि लीप वर्ष है या नहीं? तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए कितने का भाग दोगे? 4। 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचता है तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। जैसे 2025 है, 25 में 4 का पूरा भाग नहीं गया, इसका मतलब फरवरी कितने की है? 28। अब बात की जाती है 2016, 16 में 4 का भाग लगाओ, पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब 2016 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, तो फरवरी कितने की होगी? 29 की। ये भी एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर दिए। अब जैसे बात की जाए, अगर मैं आपसे बोलूं 2000 कैसा है? लीप है या साधारण है? अब इसमें आप कितने का भाग लगाओ? बताओ कितने का भाग लगाओगे? 4। 4 का भाग इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है, ध्यान। इसमें 4 का भाग नहीं देना है आपको, इसमें कितने का भाग देना है? 400 का भाग देना है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें 400 का भाग क्या देना है, इसका रीजन क्या है? तो प्यारे साथियों, अगर लास्ट में कम से कम 2 जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है, अगर लास्ट में कम से कम 2 जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो समझ जाना वो क्या होती है? शताब्दी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। अगर लास्ट में कम से कम 2 जीरो आ जाती हैं तो समझ जाना वो क्या है? शताब्दी। तो लीप शताब्दी वर्ष का पता लगाने के लिए अगर लास्ट में कम से कम 2 जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो समझ जाना वो क्या है? शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष लीप है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमको कितने का भाग दिया जाता है? लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए हमको 400 का भाग दिया जाता है। कितने का? 400 का। 400 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है, यानी शेषफल अगर 0 बचता है, तो वह लीप शताब्दी वर्ष है, अन्यथा साधारण शताब्दी वर्ष। जैसे बात की जाए 2000, अब इसमें 4 का नहीं, कितने का देना है? 400 का भाग देना है। कंप्लीट भाग जा रहा है, इसका मतलब 2000 कैसा वर्ष है? बताओ, लीप शताब्दी वर्ष है। तो इसमें फरवरी कितने की होगी? तो प्यारे साथियों, इसमें फरवरी होगी 29 29 की होगी। कितने की होगी? 29 की। अगर मैं आपसे बात करूं 1700, 400 का भाग लगाओ, क्या कंप्लीट भाग जा रहा है? कि सर नहीं जा रहा,
इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी, इसमें फरवरी होगी 28 यानी 28 की होगी। और एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 1600 है, ये कंप्लीट भाग जा रहा है 400 का, बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी बताओ, 29 यानी 29 की होगी। अगर मैं आपसे कहूं सर 300 400 का भाग लगाओ, लीप है ना, इसका पता लगाने थे, तो कंप्लीट भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसमें फरवरी कितने की होगी 28 यानी 28 की। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर जैसे 400 है, इसमें 400 का भाग लगाओ, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी 29 की। कितने की होगी 29 की। तो ध्यान रखना, अगर लास्ट में कम से कम 2 जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो समझ जाना वो क्या होती है, शताब्दी। तो लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए कितने का भाग दिया जाता है 400। 400 का भाग देने पर शेषफल अगर जीरो बचता है यानी रिमाइंडर अगर जीरो बचता है तो वह लीप शताब्दी वर्ष है, अन्यथा साधारण शताब्दी वर्ष है। जैसे 2000 है, इसमें 400 का भाग लगा, पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब 2000 कैसी सेंचुरी है, लीप सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है लीप। तो इसमें फरवरी कितने की होगी 29 की। 1700 है, इसमें 400 का कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा, इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की बताओ 28 की। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात की जाती है कि लीप वर्ष कितने साल में आता है, लीप वर्ष कितने साल में आता है, लीप वर्ष कितने साल में आता है। लीप वर्ष आप कहेंगे कि सर 4 वर्ष में आता है, तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि लीप वर्ष हर 4 साल में आए, ये कभी कभी 8 साल बाद भी आ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आए, ये कभी कभी 8 साल बाद भी आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आए, ये कभी कभी 8 साल बाद भी आ सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी जो बातें होती हैं ये अर्थ की रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो दिन रात बनाती है, अब पूरे सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक वर्ष बनाती है, जिसको क्या बोला जाता है, सौर वर्ष उसको बोला जाता है। अब देखो 4 में भी आ सकती है और 8 में भी आ सकती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं 1896, 1904, अब कितने वर्षों में आई है 8। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आए, ये कभी कभी 8 साल बाद भी आ सकती है। अभी 4 वर्ष में क्यों आती है, 8 वर्ष में क्यों आती है, हालांकि कोई आपको इसका ऑथेंटिक प्रमाण तो नहीं दे सकता है, इसके लिए पृथ्वी को लाना पड़ेगा और अपने अक्ष पर घुमाना पड़ेगा। तो इसके लिए इस चीज को मैं काफी, हालांकि ये बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन इस चीज को मैं काफी हद तक आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि ये 4 में क्यों आती है लीप वर्ष और 8 में क्यों आती है। तो पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो कैलेंडर के अंतर्गत 2 वर्ष होती है, एक साधारण होती है और एक लीप होती है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप में 366 दिन होते हैं। इसमें जो एक दिन बड़ा, इसका बड़ा फरवरी, इसमें फरवरी 29 यानी 29 की होती है, इसके अंदर फरवरी 28 यानी कितने की होती है 28 की। लीप वर्ष का पता लगाने के लिए आप कितने का भाग दोगे 4। 4 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर जीरो बचता है यानी शेषफल अगर जीरो बच जाता है तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए। उसके बाद में मैंने आपको बताया लीप सेंचुरी ईयर के बारे में। अगर लास्ट में कम से कम 2 जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो समझ जाना वो क्या है, शताब्दी। तो लीप है या नहीं इसका पता लगाने के लिए कितने का भाग दोगे 400। 400 का भाग देने पर शेषफल अगर जीरो बचता है तो वह लीप शताब्दी है, अन्यथा साधारण शताब्दी है। जैसे 2000 है, इसमें 400 का भाग लगाओ, पूरा भाग जा रहा है बिल्कुल, तो फरवरी कितने की है 29। जैसे बात की जाए 1700, लीप है साधारण, 1700 में भाग नहीं जाएगा 400 का, साधारण शताब्दी वर्ष है, तो फरवरी कितने की होगी 28। अब बात की जाती है कि सर लीप वर्ष कितने साल में आता है, तो देखो कि 4 में भी आ सकता है और 8 में भी आ सकता है। जैसे इस तरीके से मैंने आपको बताया 4 में भी आ सकता है और ये 8 में भी आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, 8 में भी आ सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको देके बताया। अभी 4 में क्यों आता है तो 8 में क्यों आता है, हालांकि ये जो बातें होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 4 में क्यों आता है और 8 में क्यों आता है। तो देखो अगर एक ईयर की अगर बात की जाए
एक साल की अगर बात की जाए तो एक साल में 365 दिन, 365 डेज, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 ये पर्टिकुलर टाइमिंग होती है किसी भी वर्ष के अंतर्गत। एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 ये पर्टिकुलर टाइमिंग होती है किसी भी वर्ष के अंतर्गत। अब यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं ये 4 में क्यों आती है तो 8 में क्यों आती है। तो देखो, बात की जाए फर्स्ट ईयर की, अगर बात की जाए फर्स्ट ईयर की, उसके बाद में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और यह है फोर्थ ईयर। पहले साल में 365 दिन, वही 5 घंटे कुछ मिनट। दूसरे साल में भी आपके सामने 365 डेज, वही 5 घंटे कुछ मिनट। तीसरे साल में भी आपके सामने यही है। चौथे साल में भी आप पहुंचोगे तो आपके सामने यही कंडीशन होगी। अब देखो, पहले वर्ष में हमने 365 को कंसीडर किया और जो एक्स्ट्रा टाइम है ना 5 घंटे कुछ मिनट, ये टोटल 6 घंटे नहीं है, इसमें 6 घंटों में कुछ मिनटों की क्या रह जाती है प्यारे बच्चों, कमी। अप्रोक्सीमेट 12-13 मिनटों की क्या रह जाती है, कमी। 48 कुछ इस तरीके से। पहले वर्ष में हमने 365 को कंसीडर किया और 5 घंटे कुछ मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम है इसको हमने छोड़ दिया। दूसरे वर्ष में भी हमने 365 को कंसीडर किया, जो एक्स्ट्रा टाइम है इसको हमने छोड़ दिया। तीसरे वर्ष में भी हमने 365 को कंसीडर किया और जो एक्स्ट्रा टाइम है इसको हमने छोड़ दिया। जैसे ही हम चौथे वर्ष में पहुंचोगे तो देखो, ये 5 घंटे कुछ मिनट, ये वाले 5 घंटे कुछ मिनट, ये 5 घंटे कुछ मिनट, ये 5 घंटे कुछ मिनट और ये 5 घंटे कुछ मिनट। तो ये टाइमिंग इकट्ठा होगा या नहीं, तो ये बना देता है प्यारे साथियों 23 घंटे कुछ मिनट। 23 घंटे कुछ मिनट ये बना देता है। टोटल 24 घंटे नहीं बनाता है। 24 घंटों में कुछ मिनटों की क्या रह जाती है, कमी। वही अप्रोक्सीमेट 12 या 13 मिनटों की क्या रह जाती है, कमी। तो भाई साहब ग्रेगरी ने सोचा कि 12-13 मिनटों की कमी यहाँ पर रह रही है, तो हम इसको 24 घंटे ही मान लेते हैं। 24 घंटे, तो इसलिए हर चौथे वर्ष को 24 घंटे मानोगे आप, तो एक दिन 24 घंटे का मतलब एक दिन, इसलिए हर चौथे वर्ष को हम लीप मान रहे, तो उसमें कितने दिन हुए बताओ, 366। कितने हो गए, 366। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष हर 4 साल में आए, ये कभी कभी 8 साल बाद भी आ सकता है। तो ये सारी की सारी बातें अर्थ की रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब देखो इस हिसाब से तो देखो ये भी तो लीप होना चाहिए था। 1896, 1900 और 1904। अब ये कितने वर्षों में आया है, ये तो 8 वर्षों में आया है। मैंने इससे पहले जस्ट आपको बताया था। इस हिसाब से तो 1900 होना चाहिए था ना, बट 1900 नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखो ग्रेगरी ने कितने वर्षों का कैलेंडर बनाया है। इस कैलेंडर के कोई लाखों करोड़ों वर्ष नहीं लिखे गए। ग्रेगरी ने ये 400 वर्षों का कैलेंडर बनाया है। उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है, उसके बाद में ये चक्र चलता रहता है। ध्यान रखो, इस ग्रेगरी ने जो ये कैलेंडर बनाया था ना, इसके कोई लाखों करोड़ों वर्ष नहीं लिखे गए प्यारे साथियों। ये ग्रेगरी ने 400 ही वर्षों का कैलेंडर बनाया है। उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता रहता है, रिपीट। तो देखो ग्रेगरी ने कितने वर्षों का कैलेंडर बनाया है, कि सर ग्रेगरी ने तो 400 ही वर्षों का कैलेंडर बनाया है। और कैलेंडर है ये कितनी शताब्दियों से मिलकर के बना है, 400 वर्ष कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि 4 शताब्दी वर्षों से मिलकर के बना है। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। तो कितनी शताब्दियों से मिलकर के बनाए, 4 शताब्दी। पहली शताब्दी, दूसरी में 100 वर्ष हो गए। इसी तरीके से 4 शताब्दी तो कितने वर्ष हो गए, 400। तो कितने वर्षों का कैलेंडर बनाया है, 400। तो देखो जब ग्रेगरी ने कैलेंडर बनाया था तो हर चौथे नंबर को वो लीप मान रहा था। तो देखो उसने 4 नंबर की, ये 4 लीप है,
हर 4 साल बाद आ रहा है। उसके बाद में जैसे देखो ये 4 क्यों है, 1 2 3 4, हर चौथे वर्ष को लीप मान रहा था ना वो, इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 है। उसके बाद में 8 हो गई, ये भी लीप है हर 4 साल बाद। उसके बाद में 12 है, 16 है, 20 है, इस तरीके से चलते गए। उसके बाद में 96 96, उसके बाद में 100 भी होना चाहिए था उसके हिसाब से। तो देखो यहाँ पर ये हर चौथे वर्ष को लीप मान रहे हो आप, यहाँ पर 1 दिनों की वृद्धि की, यहाँ पर 1 दिनों की वृद्धि की, इस तरीके से की। अब देखो वैसे 24 घंटे नहीं थे, हमने इसको 24 घंटे माना, 24 घंटे यानी 1 दिन, अप्रोक्सीमेट 12-13 मिनटों की तो कमी थी ना। तो भाई साहब देखो ये कमी, यहाँ पे भी 12 मिनटों की कमी रही होगी, यहाँ पे भी 12 मिनटों की कमी, तो ये कमी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही तुम 100वें वर्ष में पहुंचे थे तो ये दिन बढ़ाने वाले थे ना भाई साहब, ये दिन बढ़ नहीं पाया। इसके बाद ये डायरेक्टली वो दिन बढ़ा था ना, वो 400वें वर्ष में। कब बढ़ा था बताओ, 400वें वर्ष में। इसलिए कितने वर्षों में आती है बताओ, 8 वर्षों में। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आए, ये कभी कभी 8 साल बाद भी आ सकती है। और देखो ये 400 का भाग क्यों दिया जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी रहता है कि सर इसका रीजन क्या है, इसमें 400 का भाग क्यों देते हैं लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए, तो इसका भी समझ लो। तो देखो ग्रेगरी ने बनाया था कितने वर्षों का कैलेंडर, ग्रेगरी ने बनाया था 400 वर्षों का कैलेंडर। कितने वर्षों का, 400 ईयर का कैलेंडर ग्रेगरी ने बनाया था। कितने वर्षों का, 400 का। वो हर चौथे वर्ष को लीप वर्ष मान रहा था। अगर देखो यहाँ पे भी 12 मिनटों की कमी रही थी, लेकिन भाई साहब हमने उसको 24 घंटे ही माना था। इस हिसाब से अगर वो 400 वर्षों के कैलेंडर बनाया तो ये 12 मिनट, अप्रोक्सीमेट 12-13 मिनटों की कमी रही, तो ये इसी हिसाब से हर चौथे वर्ष को लीप मानने लगा। तो इस ऑल ओवर कैलेंडर में है ना कितने दिनों की वृद्धि हो गई, 3 दिनों की वृद्धि हो गई। कितने दिनों की वृद्धि हो गई, 3। 365 की जगह 368 होने लगे। तो इसलिए देखो कैलेंडर को तो हमको त्रुटि रहित कैलेंडर चाहिए। इससे पहले एक व्यक्ति आया था किंग अगस्टस, उसने एक वर्ष में 370 दिन मान लिए थे, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली। उसके बाद हमको तो त्रुटि रहित कैलेंडर चाहिए था, तो इन 3 दिनों को कैलेंडर से हटाना पड़ेगा ना, तभी तो हमको फुल एक्यूरेसी के साथ में आपको कैलेंडर मिलेगा। तो इन 3 दिनों को कैलेंडर से क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, यानी प्यारे साथियों इनको हटाना पड़ेगा। तो भाई साहब उसने किस तरीके से हटाया, वो तो हर चौथे वर्ष को लीप मान रहा था। 100, 200, 300 और 400। देखो तो हर में 4 का भाग दे रहा था लीप का पता लगाने के लिए। इस हिसाब से उसने 4 का भाग लगाया, उसके हिसाब से 100 भी लीप था, 200 भी था, 300 भी था, 400 भी था। तो उसने 3 दिनों की वृद्धि हो गई इस हिसाब से। तो इनको हटाने के लिए उसने सोचा कि अगर भाई साहब मैं इसमें 400 का भाग लगा दूं तो ये 3 दिनों की हट जाएंगे यानी कैलेंडर से। देखो इसलिए हम कितने का भाग लगाते हैं, 400 का। तो 100 को हम एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करते, 200 को नहीं करते और 300 को नहीं करते। तो बताओ 3 दिन हटे या नहीं हटे, इसलिए ये 3 दिन हट गए। तो अपन का कैलेंडर बनाता है इस तरीके से। इसलिए कितने का भाग दिया जाता है, 400 का। हालांकि ये बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, आपसे सिर्फ ये पूछेगा लीप वर्ष कितने साल में आती है, 4 में भी आ सकती है और 8 में भी आ सकती है। अब थोड़ा सा जो पढ़ाए, देखो कैलेंडर के अंतर्गत मैंने आपको बताया 2 वर्ष होती है, एक साधारण होती है और एक लीप वर्ष होती है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। लीप में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है, लीप में फरवरी 29 की होती है। लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, तो लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। अगर लास्ट में 2 जीरो आ जाती तो समझ जाना वो किसका कॉन्सेप्ट होता है, शताब्दी का। और लीप सेंचुरी ईयर का पता लगाने के लिए कितने का भाग देते हैं हम, 400। 400 का भाग देने पर शेष पर 0 बचता है, तो लीप है अन्यथा साधारण है। अब देखो लीप वर्ष 4 में भी आ सकती है और 8 में भी आ सकती है। 4 में क्यों आती है, 8 में क्यों आती है, इसका भी मैंने आपको काफी हद तक इस बात को समझाने का प्रयास मैंने आपको यहां पर किया है। अब देखो ये है वर्ष, ईयर। ये है ईयर और इधर ले रहा हूं मैं लीप।
प्रथम ईयर, फर्स्ट ईयर ले लो। इधर है लीप। ये तो है फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष। अब प्रथम के 10 वर्षों में, प्रथम के 10 वर्षों में मुझे बताइए लीप कितनी है। प्रथम के 10 वर्षों में कि सर 2 लीप है, कितनी है? 2। एक तो 4th नंबर की है और एक 8th, ये है 8वें नंबर की। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम के 20 वर्षों में लीप वर्ष कितनी है, सर 20 में है 5। कौन कौन सी है? देखो 4, 8, 12, 16 और 20। अगर मैं आपसे कहूं कि 25 वर्षों में लीप कितनी है, कि सर 6, 4, 8, 12, 16, 20 और 24, ये है। तो कहने का मीन्स ये है कि प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 400 का नहीं 4 का भाग दिया जाता है, और जितनी बार भाग जाता है, जैसे प्रथम कोई आपसे कहे कि प्रथम के 10 में, प्रथम के 10 वर्षों में लीप कितने के, सर 2 हैं, कितने का भाग लगाओ? 4 का भाग दो। और कितनी बार भाग जा रहा है? 10 में अगर आप 4 का भाग लगाओगे तो 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 20 में कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20। 25 में कितनी बार जाएगा? 6। ध्यान रखना है बात। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि सर इस हिसाब से तो 100 में 4 का भाग लगाओगे आप तो 25 जाएगा, लेकिन भाई साहब 100 वर्षों में तो 25 नहीं होती, एक कम कितनी होती है? 24 होती है। अब क्यों होती है ये भी थोड़ा समझ लो, ये भी आप लिख लेना नोट डाल के कि प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है, और जितनी बार भाग जाता है उतनी ही लीप वर्ष होती है। अब इस हिसाब से तो ये तो है ईयर, और ये है आपके सामने लीप। 100 ईयर, 200, 300, 400। इस हिसाब से तो मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है, और जितनी बार भाग जाता है उतनी ही क्या होती है? लीप। तो इस हिसाब से तो 100 में अगर 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 25, 25। ये देखो 50, 75 और ये जाएगा 100। कितनी बार जाएगा? 100। लेकिन भाई साहब 100 में 25 नहीं होती, 200 में 50 नहीं होती, 300 में 75 नहीं होती, और 400 में 100 नहीं होती। तो अब देखो 125 कौन सी होती है? देखो पहले समझो, प्रथम के 100 वर्षों में देखो 4, 8, 12, 16, इस तरीके से हर चौथे वर्ष को लीप मान रहे हो तो 96, 96 और ये 100। अब इसमें हमने 100 को शामिल कर लिया, तो भाई साहब ये लीप सेंचुरी ईयर है, यानी इसका पता लगाने के लिए 400 को भाग देंगे, 4 करेंगे, इसलिए हम 100 को एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करेंगे, इसलिए इसकी एक वैल्यूज यहां पर कर देना भाई साहब आप कम। तो कितनी हो जाएंगी बताओ? 24। कितनी हो जाएंगी? 24। तो कोई आपसे कहे कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 24। अब प्रथम के 200 वर्षों में देखो 100 को हम एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करेंगे, इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, और प्यारे साथियों 200 को भी हम एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करेंगे, इसलिए इसमें आप कितना कम कर देना? तो यहां पर कितनी हो जाएंगी? 48 यानी 48 हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी? 48। प्रथम के 300 वर्षों में कि सर 100 भी शामिल नहीं होगा, देखो 100 भी शामिल नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा और 300 भी नहीं होगा, तो भाई साहब कितना कम कर दोगे? कि साहब वैल्यूज को 3 कम कर देना, तो कितनी हो जाएंगी बताओ? 72 यानी 72 हो जाएंगी। अब बात की जाती है कि प्रथम के 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, कि सर 100 भी शामिल नहीं होगा, इसमें भी 400 का नहीं जा रहा, 200 में भी नहीं जा रहा, 300 में भी नहीं जा रहा, बट 400 में तो जा रहा है, इसलिए मेरे जिगर के टुकड़ों कितना कम कर दोगे? 4 नहीं, कितना कम कर दोगे? 3 कम कर दोगे। तो 3 यहां से कम कर देना, तो कितनी बताओ? 97 यानी 97। कितनी हो जाएंगी? 97 यानी 97। तो ध्यान रखना 100 वर्षों में लीप कितनी होती है? 24। 100 में कितनी होती है? ये देखो
100 वर्षों में कितनी होती है 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 वर्षों में कितनी होती है 97, 97। और ग्रेगरी ने कितने वर्षों का कैलेंडर बनाया है, सिर्फ 400 ही वर्षों का कैलेंडर बनाया है। उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है, उसके बाद में ये कैलेंडर रिपीट होता रहता है। तो कितने वर्षों का बनाया है 400। कोई आपसे कहे कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी है कि सर 24, 24। कोई आपसे कहे 400 में कितनी है 97, 97। ये टेबल नोट कर लेना। 100 में कितनी 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। इसको लिख लेना। हाँ जी, कर लिया नोट। अब देखो आगे चलते, इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूं। ये लो, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये एक साइड में तो मैं लिख रहा हूं शताब्दी, वाइट ले लेता हूं। ये लो, इधर है ये लीप। ये लो, अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट सेंचुरी ईयर में, पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी में लीप कितनी है फर्स्ट सेंचुरी ईयर, प्रथम शताब्दी वर्ष में कितनी है 24, कितनी है 24। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब दूसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में लीप वर्ष कितनी है, तो कितनी है 24। 48 मत कर देना, 48, वो 200 वर्ष हैं। यहां शताब्दी की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों, शताब्दी का मतलब क्या होता है 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है शताब्दी। तो पहली जो शताब्दी है ना, ये समझ लेना, पहली शताब्दी में कितनी 24, दूसरी में भी कितनी 24, और तीसरी शताब्दी में भी कितनी होती है बताओ, तीसरी शताब्दी में भी कितनी होंगी 24। लेकिन चौथी शताब्दी की अगर बात की जाए तो चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 25, 25। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी बताओ 25। 97 मत कर देना, गलत हो जाएगा, वो 400 वर्ष है। क्योंकि शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है शताब्दी वर्ष कहलाता है। अब देखो, पहली जो शताब्दी, ये भी समझ लो, पहली शताब्दी 1 से लेकर कहां तक चलेगी 100 तक। ये तो हो गई पहली शताब्दी। अब जो दूसरी शताब्दी स्टार्ट होगी ना, वो भाई साहब स्टार्ट होगी 101 से लेकर के कहां तक 200 तक। इसमें कितनी दूसरी शताब्दी। और तीसरी होगी 201 से लेकर के 300 तक, ये तीसरी शताब्दी हो गई। और चौथी जो शताब्दी स्टार्ट होगी ना 301 से लेकर के 400 तक, इसमें 400 भी नंबर का शामिल हो जाता है। ये चौथी शताब्दी है, इसलिए इसमें कितनी हो जाती है 25, 25। देखो पहली शताब्दी में भी 24, दूसरी में भी 24, तीसरी में भी 24, बट चौथी शताब्दी में कितनी होती है 25। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इन दोनों में अंतर है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 100 वर्षों में पूछे तो आपसे 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97, 400 में कितनी 97। और पहली शताब्दी में पूछे 24 और चौथी में पूछे 97 मत कर देना, कितनी है 25। कितनी है बताओ 25। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं और आपसे क्वेश्चंस करता हूं, इनका आंसर आप लोगों को। अगर कोई आपसे कह दे कि 2000 वर्षों में, 2000 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी, 2000 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है 500 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी।
एक है 1200 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी। एक है 1040 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी। चार क्वेश्चन। अब देखो आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से उड़ाना है ये थोड़ा समझो। 2000 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। आप कहेंगे कि सर आप तो क्या कह रहे थे, ग्रेगरी ने 400 ही वर्षों का कैलेंडर बनाया है। तो मैं क्या कह रहा था, उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है, उसके बाद में कैलेंडर रिपीट होता रहता है। देखो 400, क्योंकि 400 के बाद में फिर से रिपीट हो जाएगा। तो देखो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। अभी 2000 है, इधर ध्यान दो। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 400 जमा 400 जमा 400 जमा 400, 1 2 3 4 और 1 5 बार हो गया ना। इसके टुकड़े कर दिए हमने 2000। 400 जमा 400 जमा 400 जमा 400, 5 बार हो गया ना। 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब भी तो एक ही बात है ना, 2000 ही तो है ये। अब देखो ये आपको पता है 400 में कितनी है कि सर 97 प्लस 97 प्लस 97 प्लस 97 और प्लस 97। तो 1 2 3 4 5 5, यानी 100 जोड़ लेना, 500 उसमें कम, एक में 3 कम है 5, यानी 15 कम कर देना। 500 में 15 कम कर दोगे कितना बताओ, 485। तो कितनी लीप वर्ष है प्यारे बच्चों, 485। तो 2000 वर्षों में कितनी है, 485, ये ध्यान रखो। और इस तरीके से भी कर सकते थे, देखो आप इसको, ये 2000 है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 400 गुना 5। इसका मतलब भी क्या है, 2000 ही तो है ना, यानी 97 गुना 5 कर दो। 100 में 400 में 97 गुना 5 कर देंगे, फिर भी कितना हो जाएगा बताओ, 485। ये लो, एक ही तो बात है। इस तरीके से करो या ऐसे करो, ये कैलकुलेशन आप किस तरीके से कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो 500 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। अब 500 को किस तरीके से ब्रेक करोगे, ये ब्रेक करना आना बहुत जरूरी है। 500 को किस, यानी 400 की टेबल में ब्रेक करना है। 500 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 400 जमा 100। 400 में कितनी है कि सर 97, और 100 में कितनी है 24। ये लो आंसर आ जाएगा, ऐड कर दो। 7 4 कितना 11, 1 9 2 11 और 1 12। ये लो 121 कितनी हो गई 121, यानी 121। 1200 वर्षों में, कितने भी वर्षों में आप लीप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि 100 200 300 400। अरे भाई साहब 2000 में भी पता कर सकते हो, 1000 में भी, 1200 में, 1300 में, कितने भी वर्षों में आप लीप वर्षों को पता लगा सकते हो। अब देखो 1200 किस तरीके से करोगे, 400 की टेबल में 400 जमा 400 जमा 400, ये लो 1200 हो गया। 1200 हो गए ना। 400 में कितनी 3 बार 97 प्लस 97 प्लस 97, ये लो कितना हो रहा है 300। 300 में कितना कम कर देंगे, 300 300 में 3 6 9, 300 में 9 कम कर देना, 251, ये हो गया। ऐसे ही आप 1040 वर्षों में निकाल सकते हो। 1040 को कैसे ब्रेक करोगे, 1040 को अगर आपको ब्रेक करना है तो देखो वही 400 जमा 400 कितना 800 जमा कितना, उस टेबल को ध्यान में रखो 200, कितना हो गया 1000 प्लस कितना 40 40 कितना 97 प्लस 97 प्लस 48, 200 में 48 हो गई ना। और 400 में कैसे पता लगाओगे, ये टेबल मैंने आपको बताई थी ना। देखो 400 के लिए आपको कैसे करना है, 400 के लिए प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष तो 4 का भाग लगाओ, और कितनी बार भाग जा रहा है, 100 से कम है तो 4 का भाग लगा दो, कितनी बार भाग जा रहा है, बस ये है। इस तरीके से करना है। तो 40 में अगर 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है 10 बार। ये लो ऐड कर दो इनको, 7 और 7 14, 14 और 10 24 22, 22 का कितना 2, 4 और 2 6, 7 7
तो 9 7 16 16 और 10 26 यानी कम 25 252। ये लो और ऐड करने में देख लेना, देख लो, नोट कर लो फटाक से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना, लिप्स को इस तरीके से पता लगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और थोड़ा सा एक बार आप इसको देखो। इस तरीके से लिप को आइडेंटिफाई कितने भी वर्षों में कर सकते हैं, ये टेबल का ध्यान रखना। 100 में कितनी, 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। ये लो, अब देखो कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने सीखा है। एक तो लीप्स को आइडेंटिफाई करना सीखा है, लीप नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन आज हमने बताई है, तो इसके क्वेश्चंस थोड़ा बात करते हैं। अब देखो, अब इसका आंसर आप ही बताओ सबसे पहले। वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी? अब अधिवर्ष का मतलब क्या है? अधिवर्ष का मतलब वही है लीप, यानी आपको बताना है कि 2009 और 2019 के बीच में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। तो कैसे पता करोगे? देखो 2009 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं, 12। एक तो 2012 है, उसके बाद में 2016 है, तो कितनी हो गई? 2। ये लो, 2009 और 12, 19 तक आपको जाना ना। 2009 लीप वर्ष नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, उसके बाद में हर 4 साल में 16 है। आपको 19 तक जाना, तो कितनी बताओ? इसका आंसर है 2। अगला क्वेश्चन देखो, इससे पहले भी कोई क्वेश्चन था, ये बताओ निम्नलिखित में से विषम छाटिए, फाइंड आउट वन आउट। विषम आपको छाटना है, तो विषम किस तरीके से देखो, 92 लीप है, लास्ट के 2 अक्षर में 4 का भाग आपने दिया, तो इसमें फरवरी कितने की बताओ? इसमें फरवरी है 29, इसके लिए 400 का इसमें है फरवरी 28 की, इसमें भी फरवरी कितने की है? 28 की, इसमें भी फरवरी कितने की है बताओ? 28 की। तो विषम कौन सा होगा? ये लो, देखो 1882, इसमें 4 का भाग लगाओ, लास्ट के 2 अक्षर में पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका तो साधारण वर्ष है। फरवरी कितने की? 28। 1800 में 400 का देंगे, फरवरी 28। 1900 में 400 का, फरवरी 28। लेकिन यहाँ पर फरवरी कितने की? 29। तो ये निम्नलिखित में से विषम छाटे तो क्या है? 92। आगे देखो, ये लो, देखो बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ना अभी जस्ट। चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? अधिवर्ष का मीन्स होता है लीप। अब चौथी शताब्दी में भाई साहब 97 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो 400 वर्षों में, चौथी शताब्दी की बात कर रहा है, तो चौथी शताब्दी में कितनी होती है बताओ? 25, 25। मैंने आपको बताया ना, पहली शताब्दी में 24, दूसरी में 24, तीसरी में 24 और चौथी में कितनी होती है? 25, 25। ठीक है, यानी 400 भी नंबर का इसमें शामिल हो जाता है। ये चलेगी 301 से लेकर के कहां तक चलेगी? 400 तक है। 100 वर्षों का समूह होता है, इसमें 400 भी नंबर का शामिल हो जाता है, इसलिए कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25, 25 यहां पर होती है। ठीक है, आगे देखो, ये लो, हाँ, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो सभी इसका आंसर दो। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी? पहले सभी इसका आंसर दो, उसके बाद में मैं आपको बताऊं। तो बताओ 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अब देखो मैं आपके लिए बता देता हूं, 400 वर्षों में 29 तारीख। अब ऐसा मत कर देना कि सिर्फ जल्दबाजी में कि 400 वर्षों में 29 तारीख। हाउ मेनी टाइम्स? 29 डेट्स इन 400 ईयर। 400 वर्षों में 29 तारीख। ऐसा मत कर देना भाई साहब कि 29, कि 400 में लीप कितनी है कि सर ने बताया 97। भाई साहब गलत हो जाएगा, इसका आंसर है 4497 टाइम्स। अब क्यों है ये समझ लो। अब मुझे एक बात बताऊं, आप कैलेंडर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने का। तो देखो अगर ये आपको पता नहीं है तो ये लिख लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी कितने का होता है? 31 का। फरवरी 28 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है। मार्च 31, किलो 30, 31, 30, 31, 31, जुलाई, अगस्त 31, 31 के होते हैं, ध्यान रखो। उसके बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। यानी जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28, 29 मानिए, बाकी के सभी 31। या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। एक इसकी यूनिवर्सल ट्रिक है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, जो उभरे हुए वो कितने के? 31, 31 के। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से जो उभरे हुए वो कितने के? 31 के। फरवरी को छोड़ देना, ठीक है। तो जनवरी है, वैसे आपको पता हुआ कौन सा महीना कितने का? जनवरी 31 का है। फरवरी 28 भी हो सकती है, 29 भी, क्योंकि साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 की होगी, लीप है तो फरवरी 29 की होगी। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई अगस्त दोनों 31, 31 के, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसको आप थोड़ा पहले से लिख लेना, उसके बाद आगे। अब देखो, एक साल में ऐसे कितने महीने होते हैं जिसमें 29 तारीख आती है? कि सर जनवरी में भी आती है, फरवरी में कभी 28 हो जाती है, 29 हो जाती है, जनवरी में भी आएगी। देखो जनवरी में भी आएगी, मैं बताता हूं, देखो इधर। एक साल में ऐसे कितने महीने होते हैं जिसमें 29 तारीख आती है? तो जनवरी में भी आएगी, फरवरी को छोड़ दो। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सभी में आती है। ये समझो कि कैलेंडर में फरवरी है ही नहीं। यानी भाई साहब एक ईयर में, 1 ईयर में कितनी बार बताओ? 11 टाइम्स। एक साल में कितनी बार आ रही है? 11। अगर एक साल में 11 बार आ रही है तो मेरे जिगर के टुकड़ों 400 ईयर में कितनी बार आएगी बताना? 11 गुना 400, सर ये आ जाएगी 4400 टाइम्स। कितनी बार आ जाएगी? 4400 टाइम्स। बट आपने फरवरी को छोड़ा था ना। ये पहली बात तो 29 तारीख की बात हो रही है, 29 फेब की ना बात नहीं हो रही, 29 फरवरी की बात नहीं हो रही। ये किसकी हो रही है? 29 तारीख की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 29 तारीख। ध्यान रखना, मन की आंखों से देखो, कहीं गड़बड़ कर दो कि 29 फरवरी 97। नहीं भाई साहब, ये 29 तारीख की होती है। हर महीने में आती है, सिर्फ फरवरी को छोड़ देना, क्योंकि फरवरी कभी 28, कभी 29। एक साल में 11 बार तो पक्का 29 तारीख आएगी आएगी। एक साल में अगर 11 बार आ रही है तो भाई साहब 400 साल में कितनी बार आएगी? 4400 टाइम्स। बट आपने फरवरी को छोड़ दिया था ना, तो 400 में लीप कितनी है बताओ? 97 टाइम्स। इनको लीप को कहां छोड़ोगे? लीप भी तो है 400 वर्षों में लीप, तो कितना हो जाएगा? 4497 टाइम्स। कितनी बार आएगी? 4497 टाइम्स। चलो 400 वर्षों में कुल कितनी बार आएगी? 4497। एक साल में 11 बार। इस तरीके से कैलकुलेशन करो, एक साल में 11 बार, 400 में कितनी? 11 गुना 400, 4400। लेकिन आपने फरवरी को छोड़ा था, फरवरी को छोड़ा तो 400 में लीप कितनी होती है? 97। उनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 4497 टाइम्स। बस खत्म, यही तो करना है। अगर ये क्वेश्चन होता 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो आंसर क्या होता बताना? जब तो आंसर होता 97, क्योंकि 400 में लीप कितनी होती है? 97। और लीप क्या होती है इसमें? फरवरी 29 की होती है। तो इसका आंसर है 4497 टाइम्स। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 29 तारीख से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी?
100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? वही देखो 29 तारीख की बात हो रही है। एक साल में कितनी बार? किस 11 बार। एक साल में कितनी बार? 11 बार। तो 100 साल में कितनी बार? 11 गुना 100 कर देना सर, 1100 टाइम्स 1100 बार। लेकिन आपने लीप और जोड़ देना इसमें, कितनी बताओ? 24 लीप और ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा 1124 टाइम्स। ये लो 1124 बार। तो कितनी बार आएगी? 1124 बार। और एक ये भी क्वेश्चन है, 400 वर्षों में, आज तक हालांकि 29 तारीख का ही बना है क्वेश्चन, 29 तारीख का ध्यान रखना। 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? अब ये देखो, अब ये देखो कि कौन सा महीना कितने का। एक साल में ऐसे कितने महीने होते हैं जिसमें 31 तारीख आती है? बताना। एक साल में ऐसे कितने महीने होते हैं जिसमें 31 तारीख आती है? तो देखो मैं ही बता देता हूं आपके लिए। ऐसे 7 महीने होते हैं। जनवरी का है, इसमें 31 आएगी। मार्च में, उसके बाद अप्रैल को छोड़ दो, मई में आएगी। जून को छोड़ दो, जुलाई अगस्त में आएगी। उसके बाद अक्टूबर है, उसके बाद दिसंबर। तो एक साल में 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 तारीख आती है। तो एक साल में कितनी बार? एक ईयर की अगर बात की जाए तो 7 टाइम्स, यानी 7 बार। एक साल में कितनी बार? 7 बार। तो 400 ईयर में कितनी बार आएगी? 400 इंटू 7, 2800 टाइम्स। कितनी बार आएगी? ये लो 2800 टाइम्स। कितनी बार आएगी? 2800 टाइम्स। नोट कर लो फटाक से। अब देखो, अब एक बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आपको करना है। ये लो 100 वर्षों में सौ वर्षों में टोटल डेज आपको बताना है। 100 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं? कितने दिन होंगे 100 वर्षों में? कुल कितने दिन होंगे बता, टोटल डेज। लो आपको 100 ईयर में आपको बताना है टोटल डेज। सौ वर्षों में कुल दिनों की संख्या बताओ कितनी हो? बताइए आंसर। सौ वर्षों में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 100 वर्षों में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी ये आपको बता। अब देखो टोटल डेज किस तरीके से। अगर बात की जाए 1 ईयर की, तो एक साल में होते हैं 365 भी हो सकते हैं, 366 भी हो सकते हैं। लेकिन आप तो ये मानो 1 ईयर में कितने? 365 डेज है। कितने एक साल में? 365 डेज। तो आप यहां से 100 ईयर में पता कर सकते हो। 100 ईयर में कितने? 365 इंटू 100, यानी कितने बताओ? 36,500 डेज। कितने हो गए? 36,500। लेकिन भाई साहब 100 में लीप भी तो होती है। बताओ कितनी होती है लीप? अरे बताओ बताओ कितनी होती है? कितनी होती है 100 में लीप? बताओ 100 वर्षों में लीप कितनी होती है? 24। 24 में वो भी तो दिन ऐड करोगे ना, तो 24 डेज लीप वाले। तो टोटल आंसर निकल करके आएगा 36,524 दिन। 100 वर्षों में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 36,524। कितनी होगी? 36,524। जो
आज हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज और मैं कर देता हूं। और आपको बिल्कुल भी डेली क्लास अटेंड करनी है, एक दिन भी आपको मिस नहीं करनी है, ध्यान रखो। कंटिन्यूटी के साथ में आपको रहना। कैलेंडर के अंतर्गत 2 वर्ष होती है, एक साधारण होती है, एक लीप होती है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप में 366 होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28। लीप में फरवरी कितने की होती है? 29। लीप वर्ष का पता लगाने के लिए कितने का भाग दोगे? 4। 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचता है तो वह लीप है, अन्यथा साधारण है। जैसे 2025 है, इसमें आपको 4 का भाग लगाना लास्ट के 2 अक्षरों में। पूरा भाग नहीं गया, फरवरी 28, पूरा भाग चला जाता है, जैसे 2016 में चला गया, फरवरी 29 की है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लास्ट में अगर 2 जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो समझ जाना वो क्या होती है? शताब्दी। और लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए कितने का भाग दोगे? 400 का। 400 का भाग देने पर शेषफल 0 बचता है तो वह लीप शताब्दी, अन्यथा साधारण। जैसे 2000 में 400 का पूरा भाग जा रहा है, फरवरी 29 की है। ये लो, लीप वर्ष कितने साल में आती है ये भी लिख लेना। लीप 4 में भी आ सकती है और 8 में भी आ सकती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 4 में क्यों आती है, 8 में क्यों आती है, इसका भी रीजन मैंने आपको दिया था। उसके बाद हमने लीप्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे प्रथम के 10 वर्षों में लीप कितनी है, कैसे पता लगाओगे? 4 का भाग लगाओ, 100 से कम है तो 4 का भाग लगाओ, कितनी बार भाग जा रहा है, बस वही है। उसके बाद में हमने बताया था आपको 100 वर्षों में लीप कितनी? 24। 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। और ग्रेगरी ने कितने वर्षों का बनाया बताओ कैलेंडर? इसके लाखों करोड़ों वर्ष नहीं लिखे गए, 400 ही वर्षों का कैलेंडर बनाया है। पहली शताब्दी में ये भी ध्यान रखना 24, दूसरी में भी 24, तीसरी में 24, चौथी में कितनी होती है? 25। उसके बाद लीप कितने भी वर्षों में पता लगा सकते हो। 2000 में मैंने आपको बताया, 500। इस तरीके से दुनिया भर के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ये मैंने आपको बताए थे। हाँ तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे कल।